आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है, क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है एंड एवरीथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और ये वीडियो होने वाली है हम लोग की एज एन इंट्रो और एज अ टीजर टू और नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए इसका जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड वो मैं पहले बनाना चाहता था, फिर पता चला कि ये भी शायद मिसिंग हो सकता है। सो लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसे मैं सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूँ तो ये होगा कि अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं जो जिनको हम लोग नोड्स भी कह सकते हैं, वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कह रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कुछ बहुत ही उम्दा एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के पार्ट है। ये कोई बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं है जो मिलियंस ऑफ ऐसे वेबसाइट्स को रन करवाता है, सर्वर क्लाइंट के बीच में बात करवाता है। नहीं, दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और मल्टीपल छोटे 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 कंप्यूटर्स रहते हैं, सर्वर्स भी रहते हैं, यहाँ वहाँ डेटा सेंटर्स भी रहते हैं। तो उन्हीं के जरिए ही कम्युनिकेशन होता है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इसे चूज़ क्यों किया जाता है स्पेशली इन तो इसे चूज़ की तो इसे चूज़ क्यों किया जाता है स्पेशली इन दिस इंटरनेट एंड फॉर सोशल मीडिया? बिकॉज ये स्केलेबल है, ये फॉल्ट टॉलरेंट है इसलिए। और फॉल्ट टॉलरेंस मेरा मतलब है रिलायबल। कोई एक प्रॉब्लम हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील, उसे जल्दी जल्दी ठीक किया जा सकता है। जबकि एक डेटा सेंटर पे एवरीडे वर्क चलता रहता है कि इट वर्क्स एंडलेसली विदाउट एनी शॉर्टेज और विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट अगर आ भी जाता है बाय एनी चांस, बाय एनी लक, बिकॉज ऑफ इल फेट, तो तभी भी उसे काउंटर किया जा सके एंड uh, उससे पूरे इंटरनेट पे या फिर पूरे सोशल मीडिया पे एज सच कोई कोई रुकावट ना हो। बिकॉज इफ इट स्टॉप्स देन लॉट्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी लॉस्ट। अगर वैसे हम मान के चले कि इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर रहता है विच इज़ एट फर्स्ट प्लेस इम्पॉसिबल, लेकिन मान लेते हैं कैसे भी करके हम लोगों ने पॉसिबल बना दिया, चांद के जितना एक बना दिया कि हम लोगों ने उतना बड़ा सुपर कंप्यूटर, स्टिल इट विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। खासकर इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से वहाँ जाने में इट विल नॉट बी एबल टू पास। तो इतना बड़ा तो बना ही नहीं सकते। सबसे पहला बात की इट विल बी electricity will be turned into heat and it will not reach to its destination, so it's not feasible. तो अगर बाई चांस बन भी गया इन हाइपोथेटिकल वर्ल्ड, तभी भी देर आर मोर चांसेस कि कोई एक प्रॉब्लम है जिससे पूरा का पूरा इंटरनेट रुक जाए। एंड दिस वी कैन नॉट अफोर्ड, बिकॉज इंटरनेट इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ, फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, मूवीज टू एवरीथिंग। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पैरेललिज्म का भी बहुत उम्दा इस्तेमाल करता है, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें एक बारी में ही होती रहती हैं। इट इज़ जस्ट इंडिपेंडेंट कि ऐसा नहीं होता कि एक काम ही लाइन बाई लाइन इन क्यू रखा हुआ है कि एक सॉल्व होगा फिर दूसरा सॉल्व होगा। नहीं, यहाँ पे मल्टीपल जगह हैं, मल्टीपल काउंटर्स है, जैसे हम लोग मान सकते हैं। एंड दे कीप ऑन सॉल्विंग इन पीपल्स सॉल्विंग तो नहीं होना चाहिए, और क्लाइंट से प्रोवाइड वो करता रहता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं इसके कैटेगराइजेशन पे, क्योंकि इसके डिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। कितने प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं, किस के बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेजरली दो बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। पहला आ जाता है इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, आर्किटेक्चर के बेसिस पे हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है तो बेस्ड ऑन वर्क भी बहुत सारे टाइप के आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आ जाता है क्लस्टर कंप्यूटिंग, फिर आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग, फिर आ जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ये ऑलमोस्ट सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ में माइनर डिफरेंसेस होता है एंड किसी किसी में ज़्यादा डिफरेंसेस रहता है। एंड एवरी वन आई एक्सपेक्ट कि जानते ही होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। इसमें होता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं और हम लोग कंपटीशन नहीं करना चाहते अपने डिवाइस पे, तो वो हम लोग क्लाउड पे करते हैं, जहाँ पे डेटा सर्वर वो लिया जाता है, तो उससे उस पर हम लोग करते हैं। सो हम लोग पे ज़्यादा कंपटीशन का टास्क होता है, महंगा ना पड़ जाए हम लोग। महंगा मतलब इन द सेंस क्लाउड तो महंगा ही है, मतलब ज़्यादा अगर हम लोग का डिवाइस उतना काम का भी नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा केपेबल भी नहीं
then also it is then also it is हेल्पफुल। तो वो हो जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर आ जाता है क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग में होता क्या है कि कुछ कुछ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स रहते हैं एंड वेरी टाइट लोकलाइज्ड रहते हैं एंड हाई स्पीड कम्युनिकेशन होता है उन दोनों के बीच में एंड दे ऑलमोस्ट बिहेव लाइक सुपर कंप्यूटर्स। और वैसे ही काइंड ऑफ आ जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग में होता क्या है कि जो कुछ रिसोर्सेस होते हैं वो शेयर होते हैं सबके बीच में, जैसे कि सीपीयू हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है। तो यही छोटे मोटे चीज़ें, इसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं और भी डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो आईओटी आ जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर और एक आ जाता है एज कंप्यूटिंग। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का ही पार्ट है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और एज कंप्यूटिंग के ऊपर हम लोगों का वीडियो बना हुआ है, सो यू कैन विजिट आवर चैनल to see all other videos and also on videos of edge computing, so you can see those videos। तो ये हो जाता है मेजरली बेसिस ऑन देयर वर्क, बेसिस ऑन देयर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर। इस पर हम लोग बात करें तो ये हो जाता है क्लाइंट टू सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसमें होता है कि क्लाइंट पूछता है एंड सर्वर गिव करता है और ऐसा करके वो काम करता है। और वो एक हो जाता है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर मतलब जहाँ पे डिफरेंट नोड्स आपस में ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। देयर इज़ नॉट अ सेंट्रल आइडेंटिटी और आई शुड से सेंट्रल एंटिटी जिससे हम लोग मानते हैं या फिर लेते हैं, जैसे इन केस ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। फिर और एक आ जाता है मल्टी टीयर सिस्टम। मल्टी टीयर सिस्टम में क्या होता है कि एक ही काम मल्टी टीयर सिस्टम में वो हो जाता है जिसमें पूरे सिस्टम को लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए इतना ही जानना सफिशेंट है फॉर द टाइम। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ देखिए एंड हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसको देखिए एंड थैंक यू।